हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये पीयू लीट का कोर्स हमने स्टार्ट किया ना, एक बार ऑडियो वीडियो का कंफर्मेशन कर लेना। ठीक है, मेरे एंड से ठीक चल रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो बेसिक जो यहाँ पर हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, इस सीरीज में बेसिकली हमने अभी शुरू किया बेसिक एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला पार्ट, राइट। एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इस वाले पार्ट में के बाद हमारा नेक्स्ट एक सेशन होगा फिर एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राइट। तो इसके 6 कंपोनेंट यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। अराउंड 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं। और आज की हमारी क्लास का जो मेन टॉपिक रहेगा वो है डीसी मशीन और ट्रांसफॉर्मर को लेकर रहेगा। किसको लेकर रहेगा? डीसी मशीन और ट्रांसफॉर्मर को लेकर, राइट। फिर हमारा कंपोनेंट ऑलरेडी स्टार्टेड है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसको इन शॉर्ट कई बार आईसीटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ये वाला कंपोनेंट, इसके 6 कंपोनेंट है। इसके अलावा फिर एक हमारा जो सेक्शन है जिसमें फिजिक्स वाला पार्ट है, जिसके 1 2 3 4 5 6 7 कंपोनेंट इस स्लाइड पे आप देखेंगे। उसके बाद कुछ और कंपोनेंट भी यहाँ पर फिजिक्स के थोड़े टॉपिक ज़्यादा हैं। 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, अराउंड 15 कंपोनेंट किसके हैं? फिजिक्स वाले पार्ट के। ठीक है जी। फिर इसके अलावा केमिस्ट्री वाले पार्ट के 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कुछ कंपोनेंट केमिस्ट्री के हैं। ठीक है। इसके अलावा एक जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के, उसके 7 कंपोनेंट है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7। और एक कंपोनेंट हमारा अलग से किसका है? सिविल इंजीनियरिंग का भी है, सिविल इंजीनियरिंग वाला भी है। इसके अराउंड 11 कंपोनेंट है, 11 पार्ट है। 1 सोम है, बिल्डिंग मटेरियल है, कंक्रीट है, कंक्रीट स्ट्रक्चर है, स्टील स्ट्रक्चर है, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन, एक ही सब्जेक्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, सर्वेइंग। तो ये पार्ट हमारा किसको लेकर है? जो हमारे अपकमिंग पूरे कंप्लीट पीयू लीट को लेकर अराउंड मैक्सिमम पोर्शन मैंने आपको बताया ये चीज़ें। इसके अलावा कुछ इंग्लिश वाला पोर्शन भी, मैथ वाला पोर्शन भी, वो अलग से बताऊंगा मैं आपको। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो एक बार गो थ्रू कर लेंगे क्या क्या अब तक डिस्कस कर लिया हमने, क्या क्या डिस्कस कर लिया। ये वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस आप डिस्कस कर चुके हो। ओम्स लॉ आप जानते हैं, V = IR, कंडीशन कांस्टेंट। किरचॉफ्स लॉ, पावर का फॉर्मूला VI, एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम, राइट। ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। 2 तरह के करंट होते हैं, AC करंट और DC करंट, राइट। AC करंट बाई डायरेक्शनल नेचर का होता है और DC करंट यूनिडायरेक्शनल, मतलब यूनि मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, या क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन AC दोनों डायरेक्शन में चलती है। पॉजिटिव से, एक बार पॉजिटिव जब यहाँ पर बना है तो ऐसे जाएगा करंट, और जब पॉजिटिव नीचे बन जाएगा तो करंट वापस जाएगा। तो दोनों डायरेक्शन में घूमता है, इसलिए इसको बाई डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई डायरेक्शन। कंपोनेंट बता दिए, सीरीज पैरेलल बता दिया। इलेक्ट्रिकल की सेफ्टी को लेकर ये बात हमेशा आपको ध्यान होनी चाहिए कि कभी भी लाइव सर्किट, जिस सर्किट में सप्लाई चल रही हो, उस लाइव सर्किट को आप के ऊपर काम ना करें, उसको टच ना करें। और अगर आप उसको टच करना भी पड़ जाए तो इंसुलेटेड का यूज, इंसुलेटेड टूल का यूज करें। जैसे प्लायर देखा होगा आपने, प्लास कहते हैं ना उसको, प्लास। अगर आपको लाइव कोई कनेक्शन जोड़ना है तो प्लायर इंसुलेटेड मटेरियल को यूज करें, राइट। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रिकल से हमें सेफ्टी का ध्यान जरूर रखना है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, राइट। अदरवाइज वो क्या हो जाते हैं? हजार्डस हो जाते हैं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है, आज जो मशीन है, इस मशीन को हम कहते हैं डीसी मशीन। क्या कहते हैं? डीसी मशीन। ये मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर मैंने आपको बता दिया, राइट। तो आज इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल डन, डीसी मशीन और ट्रांसफार्मर पे काम करते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिवाइस आप देख पा रहे हो, ये डिवाइस कौन सा है? ये एक डीसी मशीन है भाई, डीसी मशीन है। आपको बताया सप्लाई कितने टाइप की होती है, अभी बताया सप्लाई कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप की होती है। देखिए आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, सप्लाई। एक डीसी सप्लाई है और एक एसी सप्लाई है। तो 2 ही तरह की मोटर होंगी, डीसी मोटर भी होंगी और एसी मोटर भी होंगी। तो आज जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो है डीसी मशीन। आपके सिलेबस में देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर डीसी मशीन,
डीसी मशीन्स लिखा हुआ है, तो उसी को लेकर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ये रहा आपके सामने डीसी मशीन का एक फिगर, राइट। तो यहाँ पर इस डीसी मशीन के फिगर में आप ध्यान से देखिए, एक सेकंड, ये थोड़ा सा ब्लर कर दूं। चलिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ओके, तो डीसी मशीन में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें लगती हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन है, तो डीसी मशीन में जो बाहर वाला हिस्सा होता है, जो बाहर वाला हिस्सा, ये बाहर जो आपको कवर दिख रहा है, ठीक है, और एक अंदर वाला हिस्सा है। तो बेसिकली मशीन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर पार्ट जो बाहर वाला हिस्सा होता है, स्टेटर, इसको स्टेशनरी भी बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेटर पार्ट होता है, STATOR। और एक ये अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट जो घूम रहा है, घूमने वाला पार्ट देखा होगा मोटर में अंदर, उसको रोटर पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटर पार्ट। स्टेटर नहीं घूमता, स्टेटर स्टेशनरी होता है, रोटर घूमने वाला पार्ट होता है। जो अंदर ये पूरा अरेंजमेंट दिख रहा है, ये रोटर वाला पार्ट है, राइट। स्टेटर और रोटर से डीसी मशीन बनती है। इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं यहाँ पर, जैसे कार्बन ब्रश लगते हैं, ये कार्बन ब्रश, कूलिंग फैन भी लगते हैं, फ्रेम है इसके बाहर, स्टेटर बना हुआ है, स्टेटर में वाइंडिंग, ये देखो वाइंडिंग दिख रही है आपको, यहाँ पे वाइंडिंग लग रही है, कुछ एयर का गैप भी छोड़ा गया है स्टेटर रोटर के बीच में, कुछ आर्मेचर लग रहा है, आर्मेचर की वाइंडिंग भी दिख रही है आपको, कम्यूटेटर दिख रहा है। तो ये सब क्या चीजें हैं, आगे चलकर देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको पेपर में पूछ सकता है कि डीसी मशीन क्या होती है। डीसी मशीन, आपको मैं पहले ही बता दूं, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक, ये जो मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूँ, सब के सब इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है। मतलब डीसी मशीन क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन तब की बात है कि डीसी मशीन अगर मोटर है, अगर वो जनरेटर है तो उल्टा भी करेगी। मैंने आपको पहले बताया था मशीन दो टाइप की होती है, मोटर और जनरेटर। अगर डीसी मशीन एक मोटर है तो मोटर को हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, और बाद में वो घूमने लग जाती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, मोटर। लेकिन वहीं अगर जनरेटर, आप डीसी जनरेटर की बात हो, ये तो डीसी मोटर की बात कर रहा था अभी, और अगर डीसी जनरेटर की बात हो, डीजी भी बोलते हैं शॉर्ट उसको, डीसी जनरेटर, वो क्या होता है भाई, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। आपने देखा जनरेटर से हमें लाइट मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पावर मिलती है घर में। जब कई 3-4 दिन से आप देखिए कर फॉल्ट आ गया, कोई सप्लाई नहीं आई, तो हम क्या करते हैं, जनरेटर लेकर आते हैं। जनरेटर क्या करता है, उसमें हम उसको घुमाते हैं किसी प्राइम मूवर से। वो प्राइम मूवर कैसे घूमेगा, डीजल पेट्रोल डालकर उसको घुमाएंगे हम। तो सबसे पहले वो मैकेनिकल एनर्जी बनेगी उसके अंदर, उसको घुमाएंगे, और फिर आउटपुट में क्या बनेगा, वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मशीन डीसी मशीन के दोनों ही काम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में भी कन्वर्ट करती है, और आगे लिखा है इसने वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मैकेनिकल को वापस इलेक्ट्रिकल भी बना सकती है डीसी मशीन। तो डीसी मशीन दो टाइप की, डीसी मोटर क्या है और डीसी जनरेटर। क्लियर है? यहां फिर से लिखा है, अगर डीसी मशीन एक डीसी मोटर है, क्या है, डीसी मोटर है, उस केस में वो क्या करेगी डीसी मोटर, अगर डीसी मोटर है तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है डीसी मोटर, मैकेनिकल में। अगर वो डीसी मशीन एक जनरेटर है तो वो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। एक फॉर्मूला होता है डीसी, इसके यहां पर एक F इक्वल टू बी आई एल, एफ इक्वल टू बी आई एल। तो कई बार इस पर क्वेश्चन बन जाता है, तो इस पर एक बार देख लें। एफ यहां पर फोर्स है, बी जो यहां पर फॉर्मूले में लगाया ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होती है, आई जो है यहां पर लगा है वो करंट है, और एल ये है, एल यहां पर क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो आगे चलकर यूज करेंगे जब इनका, तो वहां पर हम इनको देखेंगे कि कहाँ ये फॉर्मूले हमने यूज किए, राइट। डीसी मशीन बेसिकली आपकी जो देखिए यहाँ पर मेजरली 3 टाइप की मैंने लिखी है। फर्दर स्पेशल टाइप में तो बहुत सारी आती है, लेकिन स्पेशल तो मेन तो 3 होती है। एक तो डीसी शंट होती है, एक डीसी सीरीज होती है, और एक डीसी कंपाउंड। नाम याद रखना, डीसी शंट, डीसी सीरीज और डीसी कंपाउंड, राइट। डीसी शंट का मतलब, देखो शंट का मतलब पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल। जब फील्ड वाइंडिंग पैरेलल हो किसके, आर्मेचर के। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फील्ड वाइंडिंग क्या है। स्टूडेंट अभी आप इस सेशन के लिए इतना याद रखें, जहां पर वाइंडिंग पैरेलल में आ जाए, कहा आ जाए पैरेलल में, वो होती है डीसी शंट। आपको पैरेलल कनेक्शन बताया था ना मैंने, जहां पर वाइंडिंग सीरीज में आ जाए वो हो जाएगी डीसी सीरीज, क्योंकि हम अभी इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। और डीसी शंट और डीसी सीरीज मोटर को अगर मिला दें तो एक नई मोटर बन जाएगी, नई मशीन बन जाएगी, जिसको डीसी कंपाउंड मशीन कहते हैं।
सीरीज प्लस शंट, इसलिए इसको बोला है डीसी कंपाउंड। क्या बोला है? डीसी कंपाउंड। पैरेलल वाली डीसी शंट, सीरीज वाली तो सीरीज होती है डीसी सीरीज, और डीसी कंपाउंड होती है शंट प्लस सीरीज का मिक्सचर। ठीक है। अभी आपको ऑलरेडी मैंने बता भी दिया कि मोटर के अंदर दो मेजर पार्ट होते हैं, एक मोटर के अंदर स्टेटर होता है और एक होता है रोटर। स्टूडेंट, स्टेटर वो पार्ट होता है जो मोटर का आउटर वाला पार्ट होता है, स्टेटर स्टेशनरी। और रोटर क्या होता है? जो मोटर के अंदर घूमने वाला पार्ट होता है। लिखा भी है यहाँ पर, स्टेटर स्टेशनरी पार्ट होता है और रोटर कौन सा पार्ट होता है? रोटर पार्ट होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है। क्या होता है? रोटेटिंग पार्ट। तो ये यहाँ पर हो गया रोटेटिंग पार्ट। ठीक है जी। स्टेटर के कुछ पार्ट है, योक, पोल, फील्ड, कोयल, अभी देख लेंगे, ये लिख दिया है मैंने नोट्स में। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से उठा लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सारी स्लाइड एक ही साथ बनी हुई है। जैसे जैसे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे मैं आपको दिखाता रहूंगा कि इस तरह से क्वेश्चन बना था, वही वाले क्वेश्चन को ज्यादा आप रिवाइज करेंगे बार बार। राइट। कॉम्यूटेटर, अब मैंने नाम लिया था कॉम्यूटेटर का, याद होगा आपको, जब मैं आपको डीसी मशीन दिखा रहा था उसमें एक कॉम्यूटेटर का नाम लिया था मैंने। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्यूटेटर। ये देखिए, एक एक करके सारी चीजें, कुछ कुछ चीजें क्वेश्चन में कवर हो जाएंगी, कुछ थ्योरी में कवर हो जाएंगी। कॉम्यूटेटर, अभी कॉम्यूटेटर क्या चीज है भाई? पेपर में क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। कॉम्यूटेटर, कॉम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। राइट। असेशनल डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, और उल्टा ये रिवर्स भी कर सकता है, डीसी को वापस एसी में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो कॉम्यूटेटर दोनों काम करता है, एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करता है, वो डिपेंड करता है मोटर है कि जनरेटर है, एसी को डीसी में, और डीसी को वापस कन्वर्ट कर सकता है एसी में। ये किसके काम है? कॉम्यूटेटर को। तो एक तरह से कॉम्यूटेटर एक मैकेनिकल रेक्टिफायर या इन्वर्टर इसको आप बोल सकते हैं। मोटर दो टाइप की होती है, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये इसके एप्लीकेशन है मोटर के और जनरेटर के। आप देखिए आजकल आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल चला रहे हैं, देखा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ई व्हीकल आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। उस आपने देखा होगा मार्केट में, वो जो ऑटो रिक्शा देखे होंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाले आ गए हैं। तो वो ना, उन पे उनका चालान भी नहीं कटता, उनको अलग से नंबर प्लेट मिलती होती है, उनसे कोई पोल्यूशन भी नहीं होता। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जितने भी होते हैं उनमें सब में डीसी मोटर डल दी। एलिवेटर, एलिवेटर क्या होता है भाई? एलिवेटर नीचे से ऊपर ले जा, सिविल वाले इंजीनियरिंग ने देखा होगा एलिवेटर, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं एलिवेटर क्या होता है, क्रेन क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट क्या होती है, ये देखते होंगे। रोबोट तो सुना ही होगा आपने। तो यहाँ पर सब में मोटर यूज होती है। जितनी भी आप टॉय कार्स वगैरह देखते हो और जो चार्ज होकर चलती है कार वगैरह, वो सब डीसी मोटर से चलती है। जनरेटर, जनरेटर का काम क्या है? बैटरी चार्जिंग। मॉडर्न टाइम में कुछ इंडस्ट्रियल जहां पर डीसी पावर की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर डीसी जनरेटर हम यूज करते हैं। राइट। यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं मैंने, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ स्टार्टर इन डीसी मोटर? राइट, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपको पेपर में। ठीक है, तो डीसी मोटर के अंदर स्टार्टर होता है भाई, आपने सुना होगा स्टार्टर, देखा है? स्टार्टर, किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए हम एक अरेंजमेंट लगाते हैं। अब होता ये है, जब डीसी मोटर चलती है, तो उसमें ज्यादा करंट आ जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में डीसी मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर लगाते हैं। तो स्टार्टर लगाने के लिए हम क्यों लगाते हैं, इसने पूछा पर्पज क्या है स्टार्टर लगाने का? लिमिट हाई इन रश करंट, ये सी ऑप्शन। ये क्या करता है, लिखा है, जो स्टार्टर होता है, इनिशियल जो करंट है, स्टार्टिंग करंट जो मोटर के अंदर जा रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, कम करते हैं। अदरवाइज अगर स्टार्टर नहीं लगाया तो वाइंडिंग क्या हो जाएंगी, जो वाइंडिंग इसको बोलते हैं, तो जो कंडक्टर लगाए हैं, वायर्स लगाई है हमने मोटर के अंदर, वो बर्न कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी? बर्न। तो ये जैसे क्वेश्चन मैंने अभी दिए, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, इन पे आएंगे एक एक करके। क्वेश्चन डाल दिए मैंने यहाँ पर। ये देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो आप भी बता सकते हो मुझे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉम्यूटेटर इन डीसी मशीन? अभी बताया, बताओ, मैं इसका आंसर छिपा रहा हूँ आपसे, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। हाँ जी बताइए, अभी कॉम्यूटेटर के बारे में बताया ना। कॉम्यूटेटर ऐसा डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में बदल देता है और डीसी को एसी में।
एसी को डीसी में बदलता है और डीसी को एसी में, तो ए ऑप्शन बन रहा है इसका, क्या बनेगा, बाकी सब हटा लो। तो वही बात है, जब आप थ्योरी पढ़ लोगे तो आप कोई भी एमसीक्यू ट्राई कर सकते हो। ठीक है जी, तो इस चीजों का ध्यान रखो। ठीक है जी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर देखा आपने, ये डिवाइस देखा होगा आपने। अभी गर्मियों के दिन आएंगे तो जब इलेक्ट्रिसिटी बार बार जाएगी तो एक मेजर फॉल्ट जहां पर आता है वो ट्रांसफॉर्मर में होता है। कई बार सिंगल फेज, थ्री फेज, सारे हर ऑप्शन में अवेलेबल होता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो अभी मैंने फिगर दिखाई वो तो एक्चुअल फिगर है ट्रांसफॉर्मर की, लेकिन जब कॉपी पेन पे हम बना के देखते हैं ट्रांसफॉर्मर के तो ट्रांसफॉर्मर कुछ ऐसा हमें दिखता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए आप ध्यान से समझना। एक बात बताइए, यहां तक चीजें ठीक चल रही हैं, समझ में आ रहा है? तो जितने भी मैंने आपको जितने भी चीजें यहाँ पर स्लाइड्स की फॉर्म में मैं दे रहा हूँ, जो भी चीजें आपको शो हो रही हैं, इतना भी आप पेपर में पढ़ के चले गए, इतना कंसेप्ट भी पढ़ के चले गए तो आपका पूरा पेपर यहीं से बनेगा। ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक को कवर कर लेना है हमें। ठीक है, चलिए, इसलिए रिवीजन का ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, रिवीजन आपने डेली करनी है। अब ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ये ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही है, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये वाले पार्ट में, और एक ये वाला पार्ट, दो हिस्से हैं ट्रांसफॉर्मर के, दो पार्ट हैं। तो इस वाले पार्ट को हम इस वाले पार्ट की अगर बात करें और इस वाले पार्ट की, तो दो पार्ट में डिवाइड कर लो ना ट्रांसफॉर्मर को। पहले एक सेकंड स्टूडेंट्स, दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए ट्रांसफॉर्मर को। तो ये वाला पार्ट ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी पार्ट होता है और ये वाला पार्ट ट्रांसफॉर्मर का दूसरा पार्ट, सेकेंडरी पार्ट होता है, सेकेंडरी पार्ट। देख ध्यान से देखिए, ये जो वायर लगी हुई है ना, वायर लगी हुई है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, वायर जो लगा रखी है हमने, ये ध्यान से देखिए, ये वायर सिर्फ ध्यान से देखना वाइंडिंग का, ये वायर ये ऐसे गई, फिर ऐसे ऐसे घूम के, फिर ऐसे घूम के, ऐसे घूमते घूमते ऊपर से घुमाया ना इसने, इसको मैं ऊपर से घुमाता हूं इसको, एक सेकंड रुको, ऐसे इसने एक वायर लेके आया, वायर घुमाया इसके, अब फिर पीछे से निकाल के ट्रांसफॉर्मर के इस वायर, इसको लिंब बोलते हैं, लिंब, लिंब, या घुमा के इस तरह से वाइंडिंग कर दी और यहां से ऐसे निकाल दी। यहाँ पर कॉपर वायर लगा दी, कनेक्टर लगा दिया, तो करंट यहां से फ्लो कराया, करंट घूमता 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 वापस यहाँ पे आ जाएगा। फिर सेकेंडरी साइड में भी कुछ वाइंडिंग लगा रखी है ना, कुछ वाइंडिंग लगा रखी है, और वो वाइंडिंग कुछ इस तरह से। आप ही देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, क्या ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, इसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, इसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कोई वायर नजर आ रही है आपको इस वाले पोर्शन में? जबकि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए कोई वायर चाहिए, कनेक्टर चाहिए, बिना वायर के करंट फ्लो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ ट्रांसफॉर्मर में कि प्राइमरी साइड अगर आप सप्लाई दोगे, देखो सप्लाई दे रखी है ना, सेकेंडरी साइड आपके बल्ब जो दिखा रखा है वो ग्लो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी नहीं दिख रहा। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो कनेक्शन होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड कनेक्शन। कौन सा होता है, याद रखना, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी किससे कनेक्टेड होती है, मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये जो पूरी कोर है इसमें क्या क्या किस चीज से भरी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड से। किससे भरी हुई है, किससे फील्ड है ये, मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर है। क्योंकि जब कॉपर की वायर को करंट दिया तो कॉपर की वायर मैग्नेट बन गई, और उस मैग्नेट के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकली, तो यहाँ पर सारे क्या आ गए, मैग्नेटिज्म बन गया। और वो मैग्नेटिज्म किससे कनेक्ट होगा, सेकेंडरी कोयल से कनेक्टेड होगा, और सेकेंडरी कोयल के इधर सप्लाई से क्या बन जाएगा, ये बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मर की जो कनेक्शन होती है प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में, वो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। क्या होते हैं, याद रखना ये बात, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो याद रखना, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। क्या होता है, ये वर्ड याद रखना, म्यूचुअल इंडक्शन। इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है ट्रांसफॉर्मर। और इसके बाद हम देखें, अगर आगे चलें, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर के बारे में कुछ बातें लिखी है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो जो क्या करता है भाई, एसी को ट्रांसफर करता है। क्या करता है, एसी को ट्रांसफर करता है, हाईली एफिशिएंट है, स्टैटिक डिवाइस है, ट्रांसफर एसी बिटवीन द सर्किट्स और थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी अभी मैंने आपको बोला कि ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन है। क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। उसी से इंस्पायर होकर यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
तो ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, जो म्यूचुअल इंडक्शन उसका स्पेशल केस बन जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? वोल्टेज के लेवल को बढ़ाता है, घटाता है, ठीक है। तो इसमें ट्रांसफॉर्मर में बेसिकली होता क्या है? तो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और बीच में एक कोर होती है जिसको आयरन कोर कहते हैं। तो मैं फिर से दिखा दूं आपको फिगर, अगर मैं फिर से फिगर दिखाऊं, ध्यान से देखो इस फिगर को। ट्रांसफॉर्मर में मेनली क्या होता है? ये वाली वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, ये वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, और ये जो बीच में हिस्सा बना हुआ है, ये ट्रांसफॉर्मर की कोर है, जिसको जो आयरन से बनी होती है। किससे बनी होती है? आयरन से, ठीक है जी। ट्रांसफॉर्मर अब वोल्टेज को स्टेप अप भी कर सकता है, स्टेप डाउन भी कर सकता है, मतलब वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। और कहाँ कहाँ ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं आप ये देखिए, हमारे एरिया में जब सप्लाई आती है तो थ्रू द ट्रांसफॉर्मर आती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को आप भाखड़ा नंगल डैम से यहाँ तक लेके आ रहे हो तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मर का यूज हो रहा है, उसको सप्लाई को बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा के उसकी। तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मर के बहुत सारे यूज हैं हमारी डेली लाइफ में, राइट। तो ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कनेक्शन जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म। एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको फैराडे ने बनाया था। किसने बनाया था? फैराडे लॉ। इसका पूरा नाम पड़ेगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या वो नाम पड़ेगा? फैराडे। फैराडे एक साइंटिस्ट था जिसने इसको बताया था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर ये ऑप्शन में नहीं है फिर वहां पर म्यूचुअल इंडक्शन लिखा होगा। क्या लिखा होगा? ट्रांसफॉर्मर, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, दुनिया में पहली बार एक ऐसा डिवाइस बना जिसकी एफिशिएंसी 90% से भी ज्यादा है। ट्रांसफॉर्मर की प्रैक्टिकल केस में भी जो एफिशिएंसी होती है वो 95% से लेके 98.5 होती है, अराउंड 100%। आप देखो अपने एरिया में, आप अपने एरिया में अप्रोक्सीमेट 100% होती है। अपने एरिया में देखो कई बार ट्रांसफॉर्मर पे हैवी लोड हो जाता है फिर भी चलता रहता है, हैवी लोड हो जाता है फिर भी चलता रहता है, यहाँ तक कि उसका उसका ऑयल बाहर आ जाता है गर्म हो के, फिर भी चल ही रहा है वो। तो ट्रांसफॉर्मर का एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 100% होता है। तो 98% का मतलब क्या हुआ? 100%। बात याद रखना, ट्रांसफॉर्मर कई टाइप के होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। जब वोल्टेज को बढ़ाना है तो स्टेप अप का यूज करेंगे, घटाना है तो स्टेप डाउन का यूज करेंगे। पावर ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं हम ट्रांसमिशन में, भागड़ नंगल डैम से यहाँ सप्लाई लेकर आ रहे हो तो ट्रांसमिशन पावर ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे। अपने एरिया में जो लाइट डिस्ट्रीब्यूट होती है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है। तो आपकी लोकेलिटी में जो ट्रांसफॉर्मर लगा है उसका नाम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। इनको अभी होल्ड करो, इन दोनों को। ट्रांसफॉर्मर की एप्लीकेशन कहाँ है? पावर को ट्रांसमिट करने में, दूर से, बहुत दूर से यहाँ तक पावर जो आ रही है वो ट्रांसफॉर्मर की मदद से आ रही है। हमारे एरिया में, लोकेलिटी में जो ट्रांसफॉर्मर है, अगर वो नहीं होगा तो हमें सप्लाई नहीं मिल पाएगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी ट्रांसफॉर्मर का यूज होता है, राइट। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर? व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज की क्लास में, आज हम ऐसे ही स्टूडेंट देखो एमसीक्यू भी बन रहे हैं, थ्योरी भी करवा रहा हूँ। आज की क्लास का हमारा जो मेन पार्ट रहेगा, मैंने कहा भी था, ये मैंने कहा था कि बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट आपने कर लिया है ना। तो आज की क्लास में मेनली हम फोकस करेंगे, ये पार्ट हमारा हो, ये भी हो गया डीसी मशीन, और हम क्या कर रहे हैं इस टाइम? ट्रांसफॉर्मर, फिर नेक्स्ट इंडक्शन और सिंक्रोनस अल्टरनेटर, राइट। ये हम पार्ट करने वाले हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। अब एमसीक्यू करते हैं ट्रांसफॉर्मर के, क्योंकि हमारे जो नेचर एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका जो नेचर है वो एमसीक्यू नेचर का पेपर रहेगा। तो चलिए कुछ एमसीक्यू करके देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मर? देखिए ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर इज, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर? ऑप्शन पढ़िए आप, ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस, यहाँ भी लिखा है ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस, यहाँ भी लिखा है ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस, यहाँ भी लिखा है ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस। तो तीन ऑप्शन में ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस, ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस लिखा हुआ है, यस और नो। 2 मिनट के लिए मैं इस ऑप्शन को हटा रहा हूँ। अभी देखिए ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, पहले ऑप्शन पढ़िए, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन, ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, ये बिल्कुल गलत है। ट्रांसफॉर्मर एसी को डीसी में बदलता है ऐसा मैंने कभी भी नहीं बताया। मुझे आज की क्लास से सोच के बताइए, एसी को डीसी में या फिर डीसी को एसी में बदलने के लिए मैंने एक डिवाइस का नाम लिया था, वो क्या था? याद करो, कॉम्यूटेटर। क्या था? तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में ऐसा मैंने नहीं कहा, ये भी गलत है, ये गलत हो गया। ट्रांसफॉर्मर लो करंट को हाई करंट, राइट। तो इस यहां पर ये ऑप्शन हो सकता है, इसका सी ऑप्शन हो सकता है, इसका मैं अलग से एक्सप्लेनेशन करूंगा, लेकिन अभी इसने जस्ट ये बोला है, एक सेकेंड स्टूडेंट,
ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। ट्रांसफॉर्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर जो प्रोबेबल आंसर है ए बनेगा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज और हाई को लो में कन्वर्ट करता है। अभी दिखाया मैंने आपको, लीजिए मैं बताता हूं आपको ट्रांसफॉर्मर क्या करता है। देखिए कहीं लिखा होगा, ये लिखा है ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को स्टेप अप भी करता है और स्टेप डाउन भी करता है, मतलब वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। ट्रांसफॉर्मर के काम है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर बना, इस क्वेश्चन का जो आंसर बना वो ए है। लेकिन किसी वजह से स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर सी भी बनेगा, वो एंड में मैं आपको बताऊंगा कि लो करंट को हाई करंट में क्या कन्वर्ट कर सकता है ट्रांसफॉर्मर। तो आंसर सी भी हो सकता था। और लास्ट में लिखा है ट्रांसफॉर्मर आर यूज फॉर लो अल्टरनेटिव वोल्टेज, ये गलत है। हाँ जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर? भाई अभी तो बताया, ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू स्टेप डाउन और स्टेप अप द एसी वोल्टेज एंड करंट। ट्रांसफॉर्मर किस काम आता है? वोल्टेज को स्टेप अप, वोल्टेज को बढ़ाना या वोल्टेज को कम करना। तो यही ऑप्शन मिल जाएगा इसका आंसर, बाकी इसके आंसर हट जाएगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में जो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर आपसे पूछ सकता है। हाँ जी, अभी बताया था आपको ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कौन बताएगा इस क्लास में? चलिए कमेंट में बताइए, मैं हटा रहा हूँ इसको। बताइए जी स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मर का इनमें से वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ए बी सी डी। हाँ जी, ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल इसमें से क्या है? ए बी सी डी। म्यूचुअल इंडक्शन, क्या बताया था? म्यूचुअल इंडक्शन, बिल्कुल परफेक्ट है। अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहा था कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है, ठीक है। किस पे बेस्ड होता है? म्यूचुअल इंडक्शन, सिखाया था ना यहाँ पर। तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो इस तरह से जब आप पढ़ोगे, थ्योरी थ्योरी के साथ एमसीक्यू करोगे तो तभी बात बनेगी। सेल्फ इंडक्शन पहले वाले में लिखा है ट्रांसफॉर्मर वर्किंग सेल्फ इंडक्शन, ये गलत। दूसरे में लिखा है म्यूचुअल इंडक्शन, ये ठीक हो जाएगा। तीसरे में सी ऑप्शन में लिखा है एम्पियर लॉ, ये गलत है। चौथे में लिखा है कोलंबस लॉ, ये भी गलत है। तो हो गया। ट्रांसफॉर्मर रेटिंग, ट्रांसफॉर्मर की जो आपके एरिया में, हमारे एरिया में या कहीं पर भी ट्रांसफॉर्मर जो लगे होते हैं उनकी रेटिंग केवी होती है। क्या होती है? केवीए। हमेशा याद रखना केवीए। केवीए की फुल फॉर्म देखो क्या होती है। के होता है किलो, वी होता है वोल्ट, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ एल लिख दिया मैंने, ये गलती हो गई। के वी ए, के होता है किलो जिसको हजार बोलते हैं। वी फोर होता है वोल्ट। जैसे आप मार्केट से कुछ लेकर आते हो, कई बार आपके घर में ना लाइट खराब हो जाती है, जो बल्ब होता है ना वो खराब हो जाता है, तो आपको बोलना होता है कि एलईडी लेकर आओ जाओ। फिर आप कहोगे छोटी लानी है बड़ी लानी है, तो कई बार बोलते 14 वाट की लानी है कि 50 वाट की, 100 वाट की, कौन सी लानी है। तो ट्रांसफॉर्मर जब आपके एरिया में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मर ज्यादा लोड है तो ट्रांसफॉर्मर ज्यादा रेटिंग का आएगा। तो वो रेटिंग, हर चीज की कोई ना कोई रेटिंग होती है। जैसे आपको बोला कि शुगर लेकर आओ, शुगर या साल्ट लेकर आओ मार्केट से, तो आपको 1 किलो 2 किलो, हर चीज की कोई ना कोई मेजरमेंट होती है। तो जो आपके एरिया में ट्रांसफॉर्मर लग रहा है उसकी क्या मेजरमेंट है? उसकी मेजरमेंट है किलो वोल्ट, और ए फोर होता है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। तो किलो वोल्ट एम्पियर, शॉर्ट में इसको बोलते हैं केवीए। क्या बोलते हैं? केवीए। वैसे तो सबसे छोटी यूनिट इसकी वोल्ट एम्पियर होती है, फिर थोड़ा और बड़ी हो जाती है किलो वोल्ट एम्पियर, थोड़ा और बड़ी बड़ी हो जाती है एमवीए भी बोलते हैं। तो अगर ऑप्शन में मान लिया केवीए नहीं है, एमवीए भी नहीं लिखा, फिर आंसर वीए लिख देना। क्या लिख देना? वोल्ट एम्पियर। अगर वोल्ट एम्पियर ऑप्शन में नहीं है तो फिर केवीए जरूर लिखा होगा वहां पर। अगर केवीए भी नहीं है तो वहां एमवीए लिखा हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? केवीए। तो ये स्टूडेंट सेशन, मैंने आपको इस सेशन में जितने भी चीजें बताई हैं ये बहुत काम आपको आने वाली है। अराउंड 33 स्लाइड्स हो गई, अराउंड 33। ये स्लाइड्स जब कंप्लीट होंगी तो आपका ऑलमोस्ट जो ये वाला पोर्शन है जो मैंने शुरू किया था आपके साथ, ये वाला पोर्शन है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अपकमिंग जो टॉपिक होगा इंडक्शन मोटर और अल्टरनेटर, जिसको सिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हैं, और सिंक्रोनस मोटर। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, हमारे अपकमिंग टॉपिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले हैं। वो फोल्डर्स, कुछ टॉपिक्स मैंने आपको दिए भी दिए क्लास में, ठीक है। फिजिक्स वाला पोर्शन रहेगा, ये अराउंड 15 कंपोनेंट है। केमिस्ट्री वाले पोर्शन रहेगा जिसमें 8 to 10 टॉपिक्स हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन रहेगा, सिविल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन रहेगा, मैथमेटिक्स का पोर्शन रहेगा, इंग्लिश का पोर्शन रहेगा।
कंटेंट आपको क्लास नोट्स जो मैं आपकी पढ़ा रहा हूँ ये एज इट इज आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। चलिए ठीक है जी, चलिए अब डाउट ले लेते हैं।